एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का फाइनली बिडिंग स्टार्ट हो चुका है। 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक हमें ये बिडिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। आज का इनका पहला बिडिंग डेट था और आज के दिन ही 32% तक इनके शेयर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या आपने एनटीपीसी में बिड किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो चलिए देखते हैं क्यों इस शेयर्स को हमें खरीद के रख लेना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्यों इस शेयर्स में बिड करना चाहिए। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा समझते हैं। अगर अभी तक आपने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं किया या बिड नहीं किया है और आपके मन में काफी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं कि क्या वाकई में ये शेयर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा जिससे आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे क्यों ये शेयर्स में हमें बिड करना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों कि एनटीपीसी जो है एक इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट पावर कंपनी है और इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर्स में हमें ये वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। तो समझ एक तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है वो पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी के, मतलब कि एनटीपीसी पेरेंट कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी जो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के। तो काफी बड़ी कंपनी हो जाती है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, क्योंकि जो इनके जो पेरेंट कंपनी है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पावर कंपनी में से एक है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो अभी का जो इनका टोटल जनरेशन कैपेसिटी है वो अभी लगभग 3.3 गीगावाट है। और क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ हमें एक सोलर एनर्जी में नहीं देखने को मिलता, इनका जो बिजनेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है हमें एक सोलर, जो आपको ये ब्लू देखने को मिल रहा होगा, और दूसरा जो ये ग्रीन देखने को मिल रहा होगा ये इनका वाइंड है। मतलब ये वाइंड सेक्टर में भी इनका बिजनेस है, लेकिन अभी फिलहाल काफी कम है। और इनका जो सबसे ज्यादा जो बड़ा बिजनेस है जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो है इनका सोलर का। तो आप कंपनी का दो बिजनेस समझ गए होंगे, एक सोलर का है एक वाइंड का है। और रिसेंटली में कंपनी का जो जनरेशन कैपेसिटी है वो है 3.3 गीगावाट। अभी तो आप ये समझ गए होंगे कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो मेन बिजनेसेस है वो हमें सोलर का देखने को मिलता है। और पूरे इंडिया में जो सोलर से जो एनर्जी जनरेट होता है वो टोटल 90.8 गीगावाट हमें देखने को मिलता है, जिसमें से बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि एक है आपके टाटा पावर 4.0 गीगावाट ये जनरेट कर रही है सोलर पावर के दौरान। फिर दूसरा है अडानी एनर्जी ग्रीन जो कि 7.4 गीगावाट कर रही है, और वही थर्ड वन है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 3.2 गीगावाट। और भी अदर्स बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन ये हमें टॉप मोस्ट में कंपनीज देखने को मिलते हैं जो ये रेगुलर बेसिस में ये जो एनर्जी है वो क्रिएट करती है। इसलिए टाटा एनटीपीसी जो ग्रीन एनर्जी है काफी बड़ी कंपनी बन जाती है, क्योंकि इनका जो कंपेरिजन है फिलहाल अभी टाटा पावर अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के ऊपर बात कर लेते हैं। कंपनी का अभी 3 साल भी कंप्लीटेड नहीं हुआ है जब से ये कंपनी बनी है। और इस कंपनी का अगर रेवेन्यू देखेंगे 2023 का तो 170 करोड़ का हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि एक साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है 1000% से ज्यादा का हमें इंक्रीमेंट देखते हुए 1963 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी में जो इतनी बड़ी रेवेन्यू में जो हमें तेजी देखने को मिला है, इसके पीछे का रीजंस है दोस्तों। पहला तो हमें सोलर का बता ही दिया कि लगातार कंपनीज को प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। और ये नहीं दोस्तों, ये जो रेवेन्यू है ये थोड़ा मिक्स रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे कि अनयूजुअल फॉर प्रीवियस ईयर ड्यू टू इट्स इनकम शेयर टू जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स कंपनीज के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही कंपनीज का अलग से हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेगा उसमें हमें अच्छे से मालूम चलेगा कि एक्चुअली में जो इनका रेवेन्यू जनरेट है वो कितना हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए आपको एक रेवेन्यू तो मतलब कि मेरे हिसाब से एक क्वार्टर तो इंतजार करना चाहिए, जो लोग इसमें इंतजार करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन रिसेंटली में कंपनी की अगर प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 171 करोड़ का प्रॉफिट हमें 2023 में देखने को मिल रहा था, जो कि बढ़कर 345 करोड़ हो चुका है। लगभग 100% की इंक्रीमेंट देखने को मिला है एक साल के अंदर। तो काफी अच्छा रिटर्न दी है कंपनी ने एक साल के अंदर। अब कंपनी की रेवेन्यू को अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कहां कहां से इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कितना परसेंटेज में हमें जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अभी तक हमने जाना है कि सोलर में और वाइंड एनर्जी में इनका बिजनेस है। यही नहीं दोस्तों, कंपनीज का कंसल्टेंसी के मामले में भी देखिए, पहला सोलर है, दूसरा है वाइंड, तीसरा है कंसल्टेंसी और तीसरा है गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये चार तरफ हमें बिजनेसेस देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ से रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा है। कंपनी के जो मेजर जो परसेंटेज है वो है 93.77%, लगभग 1840 करोड़ जो है कंपनी का सोलर से हमें देखने को मिल रहा है। तो मेजर जो इनका बिजनेसेस है वो सोलर को लेकर है। सेकेंड जो नंबर पे है वो है वाइंड एनर्जी, जो कि नहीं, सेकेंड जो है इनका कंसिस्टेंसी से है,
जो कि 3.32% देखने को मिल रहा है, लगभग 65 करोड़ के आसपास। और थर्ड वन जो है इनका वाइंड एनर्जी, जो कि 2.4% देखने को मिल रहा है, लगभग 47 करोड़ के आसपास। और लास्ट जो है इनका गवर्नमेंट जो ग्रांट्स है, लगभग 0.51%, जो कि 10 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का हम लोग अगर मेजरली बात करेंगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो हमें सोलर से हमें देखने को मिल रहा है। हमने जो अभी थोड़ा देर पहले रेवेन्यू जो देखा था, जो कि मिक्स रेवेन्यू देखने को मिल रहा था बड़े-बड़े जॉइंट वेंचर सब्सिडीज कंपनीज के साथ। अगर अब हम यहाँ देखेंगे तो एनटीपीसी जो ग्रीन एनर्जी है वो होली कंपनी है, पूरी तरह सब्सक्राइब है किसकी तरफ से, एनटीपीसी की तरफ से। लेकिन इनके भी कुछ सब्सिडीज कंपनीज है और इनके साथ भी किसी के साथ जॉइंट वेंचर है। सबसे पहले अगर कंपनीज की सब्सिडीज देखेंगे तो एक है हमारा एनटीपीसी रिन्यूएबल्स, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर्स में काम कर रही है। और सेकेंड वन जो है ये है गैब्राल, जो कि 51% ऑन बाई एनजीएल यानी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, और जो 49% है वो डीवीसी देखने को मिल रहा है। मतलब ये पावर सेक्टर्स का भी ये भी हमें देखने को मिल रहा है। ये तो है इनकी सब्सिडीज कंपनीज। और जो ये जॉइंट वेंचर के साथ, मतलब ये कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर की है, उस कंपनीज का नाम है इंडियन ऑयल एनटीपीसी, जो कि 50% ऑन कर रहा है एनजीएल, जो कि एनटीपीसी की एनर्जी लिमिटेड है, और 50% आईओसीएल है। तो कंपनी का जो जॉइंट वेंचर जो देखने को मिल रहा है काफी बड़ी कंपनी है आईओसीएल के साथ। और इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, जिसमें अगर हम बात करेंगे गैब्राल का, तो जो कि डीबीसी के साथ भी यहाँ पे जॉइंट वेंचर है, तो काफी अच्छा ये शेयर हो जा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। स्पेशलाइज जितने भी पीएसयू स्टॉक्स है, जो कि बड़े बड़े पीएसयू स्टॉक्स है, उनके साथ इन्होंने हाथ मिलाकर अपने अब काम को आगे बढ़ाने की बात कही है। तो ये इनकी सब्सिडीज कंपनीज है और ये इनकी एसोसिएट्स जो जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिल रही है। अभी तो हमने एनटीपीसी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ये हमने देखा, और अब हम बात करने वाले हैं क्यों एनटीपीसी में लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। भले ही बहुत जगह आपको बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, वहां कहीं भी आपको ये बातें नहीं बताई गई होगी। तो आज मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपको भी डर लगने लगेगा कि एनटीपीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम लोग अल्टीमेटली लास्ट में समझेंगे कि वाकई में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट कहता है कि जो इनका जो हाफ ऑफ द रेवेन्यू है, या हाफ परसेंट 50% से भी ज्यादा का रेवेन्यू है, वो जो जनरेट हो रहा है दोस्तों सिर्फ वन क्लाइंट ग्रुप से। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली में देखा जो इनको मेजर जो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो हमें सोलर से देखने को मिल रहा है। अगर बाय द वे सोलर सेक्टर्स में काफी बड़ी गिरावट आई तो जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है उसमें भी हमें काफी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है जो कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है एनटीपीसी की एनर्जी पे। सेकेंड मोस्ट जो बोला जा रहा है कि इनका जो मोस्ट ऑफ द आईपीओ मनी 75% है, वो यूज किया जाएगा डेप्ट को रीपेमेंट करने का। कंपनी के ऊपर डेप्ट काफी ज्यादा है। कंपनी इसलिए आईपीओ लेकर आई है क्योंकि इनके ऊपर जो डेप्ट है वो काफी बढ़ चुका है, और वो डेप्ट को रीपेमेंट करना काफी जरूरी है। अगर वो डेप्ट को रीपेमेंट नहीं करती है तो कंपनी के लिए काफी बड़ा मुसीबत हो सकता है। और इसलिए ये 10,000 करोड़ के हमें इश्यूज देखने को मिल रही है, जिससे वो अपने जो डेप्ट है उसको रिपेमेंट करेंगे, ना कि अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कंपनी का जो हम स्प्रेड जो देखने वाला है, जो बढ़ावा होने वाला, वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इससे चांसेस ये है कि कंपनी का जो शॉर्ट टर्म का नजरिया जो हमें तेजी का है वो हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। थर्ड वन जो है दोस्तों कि इनका जो 62% ऑफ द ऑपरेटिंग कैपेसिटी जो है वो बेस है सिंगल स्टेट पे, जैसे राजस्थान, जो कि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा इनका अपना खुद का सोलर का अथी है। तो उसके कारण ये जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो 62% सिर्फ हमें राजस्थान से देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा ज्योग्राफिकल रिस्क माना जा रहा है कि बाय द वे जे राजस्थान में कुछ ऐसा आ गया, या कुछ क्लाइमेटिकली चेंज हो गया, या कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जिसके कारण वहां के जो सोलर्स के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़े, तो वहां भी हमें लगभग गिरावट ही देखने को मिलेगा। तो ये 3 जो बड़ी पॉइंट्स हैं जो कि काफी खट रहे हैं इन्वेस्टर्स को, जो कि आपको किसी भी वीडियो में ये बातें नहीं बताई जाएगी, क्योंकि आजकल प्रमोशन का समय चल रहा है। लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। और मैंने भी आपको शुरू में बताया कि जो लोग बता रहे हैं वो मैंने बताया, लेकिन रिसेंटली में लास्ट में मैंने आपको बताया क्यों एनटीपीसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको दोनों पॉइंट समझाए, और आपको क्या लगता है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियो के लिए आप हमारे टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में करके हमें थैंक यू जरूर लिखिएगा, जिससे हम समझेंगे कि आप हमारे टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हम और भी ऐसे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।
थैंक यू।